बोलते तो हैं, कहते इससे अच्छा कहीं और फील्ड में गए होते तो होता कुछ आपके। ये पूरे तूने मतलब कि मेरे को 20 से 25 साल हो गए स्पोर्ट्स में दी है उनको। मैं आधी सी ज़िंदगी में होगी है जी, क्या मेरे को नहीं समझ आता। इट मीन गवर्नमेंट का जो पैसा है वो खंडर हो रहा है ना। इससे अच्छा जो ऑलरेडी आपके पास स्टेडियम है उनमें ये जो बंदे लगाए जाएँ, नई रिक्रूटमेंट की जाए। रिक्रूटमेंट हम 18 बंदे लगेंगे तो उसके बाद नए जो बच्चे आए करके उनको भी कैसे खिलाऊंगा, मेरे को समझ नहीं आता। मेरी मिसेज है वो प्राइवेट लगे सब लगे हों, वो क्या करें, देते हैं क्या वो 10 से 12 हज़ार में देते हैं। 10-12 हज़ार में 3-4 बंदे कैसे सप्लाई करें। स्टेडियम खाली होने के बाद भी एक कोच लगा हुआ है और मेरे को समझ नहीं आता कि अब प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर दिख रहा है मेरे को। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स 48 में से 18 बंदे नहीं लगाए जा रहे, कब ये लगाएंगे बाकी हम कोचेस। बट हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि अभी 4 साल हो गए हैं, फिर हमने हाई कोर्ट में जैसे अप्रोच किया, पर 4 साल हो गए, हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी आगे नहीं है। ग्रीन फील्ड में जहाँ भी देखो उन्होंने मैक्सिमम इतनी लाइटें लगा दी हैं। लाइटें लगा के करेंगे क्या जब कोच ही नहीं होगा, कोच नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा आगे। तो कहते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, हाथों पे उठाते हैं, हमारे वाले हाथ पे उठाए नीचे गिरा देते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जल्द से 18 पोस्टें फिल की जाए, नए बच्चे जो हैं उनको शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। मैं हूं प्रिंसी कोल। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो चाहे वो खेलों को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, किसी भी फील्ड में जो यहाँ के यूथ हैं वो पीछे नहीं। बस अफसोस ये रहता है कि मेहनत भी करते हैं, दिन रात एक करके वो मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, बट उनकी पहचान जो है उन्हें दी नहीं जाती। ऐसे ही कुछ कोचेस हैं मेरे साथ जिन्होंने अपना जो जीवन है गेम्स में लगाया और आज जो एक कोच बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ NIS के कोचेस की। ये बहुत परेशान है, इनकी तकलीफ़ है। मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार इन लोगों ने इससे पहले भी जो है प्रदर्शन किए, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी क्या क्या दिक्कतें हैं जिनका इन्हें सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार इस महामारी के चलते इन लोगों को क्यों सड़कों पर आकर जो है अपनी दिक्कतें बतानी पड़ रही है। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मैम धनंजय शर्मा। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये NIS जो है ये है क्या एक्चुअली? मैम बेसिकली जो NIS डिप्लोमा है ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है कोचिंग के लिए। इसके लिए आपको पहले वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर ही वहाँ बड़ा टफ है। पहले आपको यहाँ से आपको ग्रेजुएशन चाहिए, सीनियर नेशनल चाहिए आपको किसी भी गेम में, चाहे वो 2-3 सीनियर नेशनल होगी। उसके बाद आप उसका फॉर्म फिल करो, उसके बाद आपका वहाँ पे एक सिलेक्शन होती है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, फिजिकल एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू, मेडिकल सब होके उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। उसके बाद मैम जैसे वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के 500-600 बच्चे आते हैं,
उसमें से JNK के 2 या 3 होते हैं और कभी भी कोई होता भी नहीं है। मतलब इतना टफ कंपटीशन है कि अगर JNK 2-3 आ रहा है, जैसे हरियाणा पंजाब के हमेशा 25-25 30-30 होते हैं, बट जम्मू कश्मीर के 2 या 3 होते हैं। तो सोचो अगर जम्मू कश्मीर का बच्चा कहाँ से वहाँ पे आकर कम्पीट कर रहा है इतना अच्छा इन्वायरमेंट में, जो एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होते हैं कोचिंग में, और वो मक्का है स्पोर्ट्स का, एशिया का मक्का ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में। तो मैम वहाँ पे जाके फिर हमें 1 ईयर का डिप्लोमा करते हैं, वहाँ जाकर फिर हमारे साइंटिफिक टैक्टिकल होती है, वहाँ पे टैक्टिकल गेम के हिसाब से हमारे वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होते हैं हर 6-6 महीने के बाद। तो वो पूरा डिप्लोमा ये होता है जो ये हाईएस्ट NS डिप्लोमा इसको कहते हैं ये मैम। जी सर, मैंने इससे पहले भी आपको देखा है, आप इस महामारी के चलते जो है अपनी आवाज़ आगे रख रहे हैं। आखिरकार जो नौकरियां निकाली गई थी, नौकरियां तो वो 48 थी, 17 जो कोचेस थे, क्यों नहीं अभी तक जो है आपका जो ये मसला है हल किया जा रहा है? मैम जैसे 48 वैकेंसी थी, 17 कैंडिडेट से हमने इंटरव्यू दिया था, सब प्रॉपर प्रोसीजर जो गवर्नमेंट का होता है हमने प्रॉपर फॉलो किया, जैसे फ़ीस होती है जो वो भी हमने फुलफिल की। बट हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि अभी 4 साल हो गए हैं, फिर हमने हाई कोर्ट में जैसे अप्रोच किया, बट 4 साल हो गए, हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी आ गई कि इनको अपॉइंट किया जाए, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए, बट अभी तक 4 साल हो गए हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इन्होंने नहीं माना, पिछले साल का हाई कोर्ट का ऑर्डर है अप्रैल का, 1 साल हाई कोर्ट ऑर्डर भी हो गया हुआ है, बट अभी तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हम काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं कि क्या कब हमारी लिस्ट निकलेगी, हाँ अंडर प्रोसेस है, चल रही है बात, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं उससे मिलो, उनसे मिलो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो बस मैम हम हर कोचेज़ यही स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जी, और भी जन है, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी, आखिरकार जानना चाहूँगी क्या दिक्कतें हैं। सर सिर्फ 17 कोचेस थे, अगर हम बात करें 48 नौकरियों में, तो इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं थी, तो फिर भी जो है आप लोगों को क्यों लटकाया जा रहा है? मैम वही तो हमें समझ नहीं आ रहा। हम कई बार सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से मिले, कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सरमद हफीज़ साहब से मिले। हम ये पूछना चाहते हैं, जगह सारी खाली है, लखनपुर से लेकर जम्मू तक 10 स्टेडियम, जिसमें एक कोच है कठुआ में, यानी कि एक स्टेडियम के अंदर कम से कम 20, 25, 30 कोचेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और इतने स्टेडियम खाली होने के बाद भी एक कोच लगा हुआ है। और मेरे को समझ नहीं आता कि अब प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर दिख रहा है मेरे को। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स 48 में से 18 बंदे नहीं लगाए जा रहे, कब ये लगाएंगे मतलब हम कोचेज़ को, जब सारे स्टेडियम खाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बने जा रहा है, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था 4 करोड़ रुपया बुड़गाम में स्टेडियम बनने जा रहा है। अभी भगवती नगर में एक रेन्यू, उनको चलाएगा कौन? इट मीन गवर्नमेंट का जो पैसा है वो खंडर हो रहा है ना। इससे अच्छा जो ऑलरेडी आपके पास स्टेडियम है उनमें ये जो बंदे लगाए जाएँ, नई रिक्रूटमेंट की जाए। हम 18 बंदे लगेंगे तो उसके बाद नए जो बच्चे आए करके उनको भी तो मौका मिलेगा लगने का। 18 बंदे लगाएं, और तो और आप हर टाइम मांगते हैं रिज़ल्ट दो जी, मेडल दो जी, कहाँ से? हमारे में कुछ लड़के ऐसे हैं स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे आता है ओलंपिक्स, ये सभी को पता है। ओलंपिक्स में साक्षी मलिक का कोच रहा है साहिल शर्मा। तो हमारे जो इंटरव्यू में जो एक कैंडिडेट वो है, एक है धीरज शर्मा, जिनकी एज भी हमारे साथ ही हैं और 40 साल एज प्लस हो गई है। चाचा पापा इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करके दिए हैं। और डिपार्टमेंट को कौन सा इतना हाई फाई क्वालिफाइड कोच चाहिए? NIS उन्होंने की, इंटरनेशनल प्लेयर उन्होंने तैयार करके दिए। क्या ढूंढ रहे हैं ये? ऐसा मटेरियल तो बाहर वाले 2 मिनट में पिकअप कर लेंगे, वहाँ पर इनको लेके हमारे JNK स्टेट वाले क्यों नहीं रिसीव कर रहे? दूसरा, कोई भी अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे हो गया चीफ सेक्रेटरी साहब सुब्रमण्यम सर हो गया, LG साहब, और कोई भी पूछेगा डिपार्टमेंट से, हाँ भाई इनका क्या चक्कर है, लोग बोल रहे हैं सर मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने केस डिस्पोज कर दिया। कोर्ट ने कहा 4 महीने का टाइम, 4 महीने के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट करो। एक बार इंटरव्यू हो चुके हैं, री इंटरव्यू का नया उन्होंने अकॉर्डिंग टू कोर्ट डायरेक्शन निकाला। मतलब आपके एक बार इंटरव्यू हो चुके हैं जी, उसके बाद जो है किसी प्रकार की लिस्ट सामने आई क्या? मैम वही तो है, नोटिफिकेशन निकली 2016 में, 2017 में हमारे इंटरव्यू हो जाते हैं नगरोटा में। इंटरव्यू ले लिए, इंटरव्यू लेने के बाद रिकॉर्ड नहीं निकाला, हम चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि भाई, कोर्ट ने इनके नाम की एक FIR कॉपी भी निकाली हुई है कि भाई इन्होंने कहा कि हमारे में डॉक्यूमेंट गुम हो गए। तो कोर्ट ने उन पर एक्शन तो लिया हुआ है, बट उसके बाद क्या किया? कोर्ट ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, 48 बंदे हैं, 48 पोस्टें हैं, 18 बंदे हैं, इनको लगाओ 4 महीने के अंदर। 4 महीने कंप्लीट होने से 5 अगस्त 2019 को इन्होंने क्या 31 जुलाई और 2 अगस्त को री इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू कोर्ट डायरेक्शन री इंटरव्यू निकाल दिए। जब री इंटरव्यू निकाल दिए तो क्या किया, 30 जुलाई दोपहर को 2:30 बजे एक नोटिस निकला, इंटरव्यू पोस्टपोन। एक इंटरव्यू पोस्टपोन हुआ, 4 साल से वह नई डेट नहीं निकाली इंटरव्यू की।
कि चलो इनके बच्चे 18 बंदे लगाए, फिर नए बंदे नए प्रोसीजर की तरफ जाते हैं, जबकि सारे स्टेडियम खाली हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप सेक्रेटरी साहब रीज़न बता दें हमें, हम पीछे हट जाएंगे, हम रीज़न बता दें कि क्या कारण है जो हमारी पोस्टें फिल नहीं की जा रही हैं, या फिर ये कह दो हमें स्पोर्ट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी, एक और शख्स है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। सर, आपका नाम? अजय ठाकुर। सर, 4 साल से जो है आपको इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। जिस समय आपने अप्लाई किया होगा उस समय एज भी अलग रही होगी, इस समय अब एज भी बढ़ गई होगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब जैसे हमारे साथ कुछ साथी हैं यहाँ पे, उनका एज ज़्यादा हो रहा है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जब 40+ जैसे हो गए हैं तो आगे ना वो अप्लाई कर पाएंगे दोबारा कहीं पे, तो वो उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है ना बहुत ज़्यादा। जी, और भी है यहाँ पे, मैं इनसे बात करूँगी। बात करें हमारी सरकार की, सरकार कहती है खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आप लोग तैयार भी हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, और एक टीचर है एक किस्म के, मैं कहूँगी कोचेस जो होते हैं, गुरु होते हैं, तो क्यों नहीं है फिर सरकार जो है आपकी जो ये मसला है इतनी देर से जो है क्यों नहीं जो अभी तक किया जा रहा है? मैम, मेरे को ये समझ नहीं आ रही हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल कर क्या रही है। जब हमारे 48 पोस्टें निकाली थी, 17-18 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, तो ये 17-18 बंदे नहीं लगा सकते, तो इन्होंने 3 जो बैकग्राउंड ज्वाइनिंग कराई है, ये कैसे कराई है? एज ए सिंपली नाइस नहीं की, उन्होंने सिंपली इंटरनेशनल प्लेयर खेल के आए हैं। मेरे को ये समझ नहीं आई वो कैसे इन्होंने एंटर कर दिया अंदर बीच में। जी, स्टेडियम्स की हम बात करें, बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जिनमें पैसा भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, कोचेस ही नहीं है, तो स्टेडियम्स का क्या करेंगे? वही मेरे को भी समझ नहीं आ रही। अभी 2-3 दिन पहले भी मैं पेपर में दिया था कि 4 करोड़ श्रीनगर के लिए दिया हुआ है। ये करेंगे क्या? स्टेडियम बनाई जा रहे हैं, इतने स्टेडियम बना रहे हैं, जम्मू में स्टेडियम बन रहे हैं, ग्रीन फील्ड में, जहाँ भी देखो इन्होंने मैक्सिमम इतनी लाइटें लगा दी हैं। लाइटें लगा के करेंगे क्या? जब कोच ही नहीं होगा, कोच नहीं होगा, तो बच्चा क्या करेगा आके उधर? अब मेरी एज 40+ हो गई है, अब मैं ना कहीं अप्लाई कर सकता हूँ ना कहीं। अब तो कहीं नौकरी भी करनी हो तो वो तो नया बंदा लगाते ही नहीं है, जो नए हैं जो लगे हुए हैं उनको भी निकालते हैं। मेरे घर में भी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं बताऊँ मैं क्या करूँ? आप मेरे 5-6 इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करके दिए हैं मैंने इनको। आपने 5-6 जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार करके दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपकी एज भी डे बाई डे हो रही है, मेरी एज पूरी 40+ हो गई है। जी, पूरी उम्र आपने इस गेम्स में दे दी, और आज भी जो है कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा। मैम, मेरी मुश्किल मेरे को तो समझ नहीं आ रही, घर में कैसे चलाऊंगा मेरे को समझ नहीं आता। मेरी मिसेज है वो प्राइवेट लगे हैं, वो क्या कर देते हैं क्या? वो 10 से 12 हज़ार में देते हैं। 10-12 हज़ार में 3-4 बंदे कैसे सप्लाई करेंगे? तो सर फिर घर परिवार भी बड़ी मुश्किल से चलता होगा, घर वाले भी बोलते होंगे कि आखिरकार आपने जो पूरी ज़िंदगी है इस गेम्स में लगा दी, तो आपको मिला भी कुछ नहीं। हाँ, वो बोलते तो हैं, कहते इससे अच्छा कहीं और फील्ड में गए होते तो होता कुछ आपके। ये पूरे तूने मतलब कि मेरे को 20 से 25 साल हो गए स्पोर्ट्स में दी है उनको। मैं आधी से ज़िंदगी में होगी है जी। क्या मेरे को नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ मैं? क्या एक अपील करना चाहेंगे आपसे, जो सरकार हमारे थ्रू आपको जो लोग देख रहे हैं, क्या उनसे कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये अपने स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी से यही कहना चाहता हूँ कि जो जल्द से जल्द हमें ये अपने जो इंटरव्यू लिए हुए हैं इनको फिलअप करें। ये भी हमारे साथ है सर, बहुत सारे कोचेस जो हैं, इतनी एक किस्म की मैं कहूँगी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस फील्ड में दे दी, इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है आप लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, जी हाँ हो जाएगा। आखिरकार इतना बड़ा जो मैं कहूँगी कि नाइंसाफ़ी जो है आपके साथ किया जा रहा है। मैम, मैं सबसे पहले मैं मीडिया से आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही एक ज़रिया हैं हमारी एक आवाज़ उठाने के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा, एक सारे मीडिया कर्मी आप जाएँ सेक्रेटरी साहब के पास, एक पूछें उनसे, भाई आप रीज़न बता दो, हम बच्चों को बता देंगे, क्योंकि आपके थ्रू कई सोल्यूशन होते हैं। और हमने ना कुछ दिन पहले, आज से 1-2 दिन पहले, हमने LG साहब को एक मेमोरेंडम भेजा हुआ है। हम LG साहब हमारे सुन रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें मौका दें मिलने का। हम ही से सरकार कहते हैं, हम ही गवर्नमेंट है तो हम ही से सरकार है, तो हम अभी रिक्वेस्ट करते हैं हमें मिलने का मौका दें। हमें पूरी उम्मीद है आपसे एक बार मिलने के बाद हमारा सोल्यूशन है, और हमें पता है सर आप आए हैं जब से हमारे कुछ ना कुछ उम्मीदें जागी हुई हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमें मिलने का मौका दें, और आपको मेमोरेंडम हमने भेजा हुआ है। कोच हैं आप, और बहुत सारे बच्चे जो है जो आपसे प्रोत्साहित होते होंगे कि हमें भी गेमों में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। जब बच्चा एक कोच को ही इतना परेशान देगा, क्या लगता है आपको वो आगे बढ़ना चाहेगा गेम्स में? मैम,
वो नेचुरली बात है, वो कहेगा मेरे कोच का कुछ नहीं बना तो मेरा क्या बनेगा। और मैं आपको बताऊं मैम, रियलिटी है, इस ग्राउंड में खड़ा हूँ, मेरे हर साल, ये अभी तो है, मेरे हर साल हम वॉलंटियर सेंटर चलाते हैं, हर साल मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं परमानेंट स्पोर्ट्स कोटे में। सर आप अगर आपको लगता है कि हमारे में कुछ कमी पेशी है तो आप पे ओपन चैलेंज है, हमारे सिस्टम ट्रायल लेके देख लीजिए किसी तरीके से भी, हम पीछे नहीं हटने वाले। बट आपके पास ये मौका है, 48 पोस्टें 18 बंदे हैं, तो आपसे ही मौका है कि प्लीज़ आप इनको फिल करें और कम से कम हम आपके स्पोर्ट्स को डेवलप करें। जब अभी भी क्या नया जोश है, अब इस जोश को ही आप ख़त्म कर देंगे तो नेचुरली बात है आगे स्पोर्ट्स कैसे बढ़ेगा। हम हैं तो स्पोर्ट्स काउंसिल है, कोचिज़ है स्पोर्ट्स काउंसिल है, कोचिज़ नहीं है तो स्पोर्ट्स काउंसिल आज नहीं होनी चाहिए। जी मेरा यही सवाल था कि जो सेंटर्स है या जो मैं कहूँगी कि नए स्टेडियम्स है, बहुत पैसा उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, कोचेज़ ही इतने परेशान हैं तो उन्हें सिखाएगा कौन वहाँ पे बच्चों को? मैं वही तो बोल रहा हूँ, सरकार से आप पूछो ना, आप पैसे देते जा रहे हो, कम से कम ये तो पूछो यार आपके पास कोच कितने हैं। अब मेरी फैमिली 4 बंदे की है, मैं 100 कमरा बना के क्या करूँगा? 100 कमरा बनाने के लिए वो खंडर ही होगा ना, उसके लिए मेंटेनेंस के लिए जब तक बंदे नहीं होंगे सिस्टम कैसे होगा। आपके पास जितने स्टेडियम हैं उनको कोचेज़ लगाएं, जो पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं कम से कम पहले स्टाफ लगाएं, स्टाफ लगाने के बाद जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिस्टम बढ़ाएं। आप मेरे को ये समझ नहीं आ रही है 4 करोड़ रुपया उधर, आपके 2-3 कोच नहीं है आपके पास NIS डिप्लोमा होल्डर। आप पूछना कि यहाँ पर एक बच्चों को सिखाने वाला जो कोच की डिग्री क्या होती है, नंबर 1 पे आते हैं NIS डिप्लोमा होल्डर। इसके लिए जिगरा चाहिए। मैं पूरे इंडिया से जब बच्चा आता तो 1-2 बच्चा सेलेक्ट होता है, तो उस 1-2 बच्चे में सेलेक्ट होना, उसके बाद आगे दर बदर होना। बाहर वाले तो कहते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, हाथों पे उठाते हैं, हमारे वाले हाथ पे उठाए नीचे गिरा देते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द 18 पोस्टें फिल की जाएँ, नए बच्चे जो हैं उनको भी मौका दिया जाए। फिर जिस टाइम पे आपने ये डिप्लोमा किया होगा, मन में बहुत सारी ड्रीम्स होंगे, मैं कहूँगी कि जी हाँ अब कुछ होगा लाइफ को लेकर, कि एक मेहनत का जो फल है वो अब मिलेगा। लेकिन इस समय भी कोई जो है आपको अभी भी लग रहा है कि सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले 4 साल से जो है अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम जैसे हमने जब डिप्लोमा किया था, जैसे बाहर की स्टेट्स में कोचेज़ काफ़ी हैं, वहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उससे डबल कोचेज़ हैं। क्यों? जैसे आपको ज़्यादा रेशियो होती है कोच और प्लेयर की, जैसे अगर 20 प्लेयर हो तो 1 कोच होता है, क्योंकि अच्छा जैसे टीचिंग में होता है क्लास में इतने बच्चे हो तो टीचर भी अच्छा क्लास लेता है। वैसे कोचिंग के भी होता है कि 20-25 बच्चे हो तो 1 कोच हो तो अच्छा क्लास होता है। जैसे बाहर मैम कोचेज़ के साथ ट्रेनर्स भी हैं, अगर एक कोच है उसके साथ ट्रेनर भी है, बट यहाँ पे कोच ही नहीं है तो ट्रेनर क्या होंगे। जैसे हमने NIS डिप्लोमा जब किया तो हमें उम्मीद थी कि नहीं हमारे काउंसिल में यहाँ वैकेंसी निकलेगी, हम अप्लाई करेंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है कोचिंग के लिए। इसके अलावा आपको इसके ऊपर कुछ कोचिंग होती नहीं है। बट इन्होंने वैकेंसी निकाली, इसको भी फुलफिल नहीं कर रहे। यहाँ तो ना 48 पोस्ट में 500 फॉर्म 500 फॉर्म लगाओ, 48 में से 40 क्योंकि यहाँ JNK में वो डिप्लोमा कोई करता ही नहीं है। उसका टफ इतना डिप्लोमा वो कोर्स होता है, 1 साल का पूरा डिप्लोमा होता है, वो कोई करता नहीं है। और जब जो करता है उसको बाहर की स्टेट्स पिकअप करते हैं कि NIS डिप्लोमा शुक्र कोच कोई मिला है हमें, तो हम इसकी कोचिंग सर्विस लें इसकी। बट जम्मू कश्मीर में यहाँ किसी को पता नहीं है, कोई यहाँ जो बैठे एडमिनिस्ट्रेशन में स्पोर्ट्स बैकग्राउंड इसमें है ही नहीं, तो उनको जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, जो बच्चे हैं आपसे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी होते होंगे गेम्स में, आप अपने देश के लिए जो है बच्चे तैयार कर रहे हैं ताकि जो आपके देश का नाम है, हमारे हिंदुस्तान का जो नाम है आगे बढ़ेगा। आपने NISD का डिप्लोमा भी किया और जो बच्चे आपको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इससे जो बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे? अगर कोचेस ही इतने परेशान है तो बच्चे क्या करें? मैम जैसे हम कोचेस एक प्लेयर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। आज इनको पता नहीं लगेगा कि बच्चे हैं, अब बट आगे 5, 10, 15 सालों के बाद पता लगेगा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे। कोचेस फिर कोचेस होंगे बट बच्चे नहीं आ रहे, कोच बच्चे देखेंगे नहीं। हमारे कोचेस पहले इतना सफ़र, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आज काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं हमारी कि कोचेस इतना सफ़र, इतना खेल के भी और इतना डिप्लोमा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन करके भी इनका ये हाल है। तो अगर हम बच्चे को एक नेशनल भी खिलाएंगे तो उस बच्चे को कहाँ जॉब मिलेगी? यहाँ हम 8-10 नेशनल खेल के, सीनियर नेशनल 2-2, 3-3 खेल के और क्वालिफिकेशन भी करके तब भी जॉब नहीं मिली, तो वो क्यों अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालेंगे कि चाहे सिर्फ 1-2 नेशनल मिल जाए? 1-2 नेशनल से कहाँ जॉब मिलती मैम? घर परिवार भी अब बोलता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिला, बातें तो सुनने पड़ती होंगी आपको। यस मैम, फैमिली भी प्रेशर होता है कि नहीं आप क्या इतना स्पोर्ट्स में आपने दे भी है, रोज़ ग्राउंड जाते हो सुबह शाम, तो क्या आप बच्चों को सिखा रहे हो, वॉलंटरी सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, बट क्या मिलेगा? तो घर वाले भी बोलते हैं कि क्यों ग्राउंड जाने से अपनी पढ़ाई करो, बैंक की तैयारी करो, कोई और तैयारी करो, 4th क्लास के फॉर्म भरो, कहीं तो एडजस्ट हो जाओ।
बट जहाँ पे हमारा जस्ट वो है पूरा है कि हमारा जॉब लगना, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट को लगाना ही नहीं है। इनका अंदर से ये है कि हमें लगाना नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। मतलब जो लापरवाही है वो साफ तौर पे डिपार्टमेंट से नज़र आ रही है। मैम ये सब उनकी लापरवाही है। आप खुद ही सोचो कि अगर 48 वैकेंसी 500 फॉर्म लगता होता है, चलो नहीं कंपटीशन है। कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। हर गेम में 3-3, 4-4 वैकेंसी है, बट कोच एक इंटरव्यू दिया हुआ है। किसी भी गेम में अगर आप देखो हमारे पास पूरा वो जब इनकी वैकेंसी किसमें लिखा मेंशन किया हुआ है, जम्मू में किसकी वैकेंसी, कश्मीर में, लद्दाख में किस गेम की वैकेंसी है। तो मैक्सिमम हर गेम में 3-3, 4-4 वैकेंसी है, बट कोच ही एक है। उसमें क्या इतना वो होना चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने साफ तौर पर इन्हें सुना कि कितनी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो कोचेज़ हैं उन्होंने तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी तैयार कर दिए हैं जो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं। इतनी दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं, अपने नाम, देश का नाम इन लोगों के साथ जुड़ा है। क्योंकि मैं कहूँगी जो गेम्स के कोचेज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को तो प्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन हमारे देश को भी प्रेजेंट करते हैं। जो जॉब्स निकली थी वो 48 निकली थी और 17 लोगों ने अप्लाई किया था। इंटरव्यू देने के बाद भी, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी अभी तक बस इन लोगों को आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि जी हाँ आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ लोगों की तो एज भी निकल चुकी है कि भाई कब ये काम पूरा होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार बोलती तो है खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पे इंडिया खेल भी रहा है, लेकिन बढ़ेगा कब? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि अगर कोचेस ही परेशान हैं तो जो बच्चे इनसे इंस्पायर होते होंगे, इनको एडमायर करते हैं, रोल मॉडल समझते हैं, जब वो अपने कोच को ही इतना परेशान देखेंगे वो तो सीधे सीधे कहेंगे कि इससे अच्छा है हम तो कोई सिंपल डिग्री कर लें और सुबह जाएं और शाम को आएँ और अपना जो 5-6 हज़ार या 10 हज़ार हमें मिलता है हम वो काम कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो इनके इंटरव्यूज़ हैं या वो कंडक्ट किए जाए और इनका जो हल है वो किया जाए, ताकि ये लोग इस महामारी के चलते अपने घर परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे। घर परिवार वाले भी जो बोलते हैं कि क्या किया तुमने, पूरी ज़िंदगी इस फील्ड में लगा दी और आखिरकार आपके हाथ क्या मिल रहा है इस समय कि आपको इस महामारी के चलते भी बाहर जो है सड़कों पर बोलना पड़ रहा है, जबकि देश बात कर रहा है खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जल्द से जल्द जो इनका मसला है उसे हल किया जाए, ताकि ये जो कोचेज़ हैं ये भी एक राहत की सांस ले सके, इन्हें भी पता चले कि आखिरकार इनके फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।